अनुपलाल यादव महाविद्यालय के शिक्षक आत्महत्या करने को मजबूर। बिहार क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होने की है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका ने बताया कि हम लोगों को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वहीं कुछ शिक्षकों ने बताया कि अंग्रेज चले गए लेकिन आज भी विद्यालय में अंग्रेजों जैसा बर्ताव जारी है। वहीं ये भी बताया कि कई वर्षों से हम लोगों के साथ गलत तरीका अपनाया जा रहा है। सही से काम करने के बावजूद भी हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार के आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है। और क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षक गण, सुनिए। क्या कहा जाता है? बस बोलते हैं कि इतना तारीख तक में देंगे, लेकिन उतना तारीख बीत जाता है, हम लोग इंतजार करते रहते हैं। कितने दिनों से ये चल रहा है? 17 से मतलब 2017 से अभी तक ये स्थिति चल रही है और अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ये महाविद्यालय रहे जगह पर। महाविद्यालय तो जगह पर है ही, जगह पर है तो पठन पाठन भी चलना चाहिए। अच्छा, और आप लोगों को वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। हक बनता है वो चाहिए, वो हक चाहिए आपको। सुबह आते हैं हम लोग 10 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ बैठते हैं, फिर खाना कहाँ से मिलेगा? इसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। भर दिन तो यहाँ काम करते हैं लेकिन उसका हक नहीं मिलता आपको। विद्यार्थी भी उतना नहीं आता है जो हम लोग उसको ऐसे बैठ के चले ठीक है। क्या नाम हुआ सर? श्याम कुमार। किस विद्यालय में आप? अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणी। सर, आप लोग को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आखिर क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत हो गई जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इस कॉलेज में जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लग रहा है कि इस भारत देश में अंग्रेजों का शासन अभी तक बना हुआ है। वो इस कदर यहाँ हम लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। चलो निकलो यहाँ से, उधर जाओ। मैंने बुझाता नहीं है कि हम लोग इस कॉलेज के स्टाफ भी हैं। अच्छा, इसके बाद मतलब ये तो कॉलेज है, कॉलेज में तो मान सम्मान सबका होना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर, प्रिंसिपल बहुत सारे मतलब ज्ञानी, कॉलेज से बाहर विद्वान लोग स्वतंत्रता रहते है। हैं। कॉलेज के अंदर अंग्रेज की शासन अभी भी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपना छाप छोड़ के गए हैं। अभी तक इस कॉलेज में कुछ ऐसे शिक्षक एवं कुछ ऐसे लोग हैं जो तानाशाही रवैया बनाए हुए हैं अभी। और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हम शिक्षकेतर कर्मचारी को जो आज अनुदान की राशि या 70% आंशिक स्रोत से 70% का बंटवारा है, वो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जो ये पत्र निर्गत की गई है, इसके अनुसार दिनांक पत्रांक 14 है, दिनांक 3/8/2023, 2/1/2019 है सर जी। आप सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक 14 बी को लीगल 03/18/3 और ये डेट है 2/1/2019 पत्रांक दिना ये। लेकिन इसके अनुरूप अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन के अनुसार सभी को समान रूप से समानुपातिक रूप से किया जाएगा। उदाहरण भी स्पष्ट कर दिया है कि उदाहरण स्वरूप अगर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में देय राशि 100 रुपया है एवं उपलब्ध राशि अगर 70 रुपया है, तो उपलब्ध राशि के अंतर्गत सामान्य रूप से शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को समानुपातिक भुगतान 70% के दर से किया जाएगा। यह स्पष्ट निर्देश है, लेकिन आज तक नहीं मिल रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं जो प्रयोगशाला प्रभारी भौतिकी विज्ञान के पद पे हूँ, मेरे जूनियर को मेरे से
अधिक पेमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ की पेमेंट में विसंगतियां हैं। ऐसा क्यों? ये मनमानी, अच्छा, मनमानी है। कुछ ऐसे चहेते लोग हैं जिनको मनचाहा पैसा दिया जाता है, मंथली भी दिया जाता है, और हम लोग को ये कहा जाता है कि आप 10 बजे से 4 बजे ड्यूटी कीजिए। सिर्फ ड्यूटी कीजिए जी, और खाना पूर्ति कीजिए। खाना पूर्ति नहीं, हम लोग से ड्यूटी लिया जा रहा है। आगे की खाना पूर्ति होती है सिर्फ? जी, और मनचाहे लोगों की खाना पूर्ति की जाती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? शंकर मिश्र, संस्कृत विभाग। अच्छा। एलवाई कॉलेज त्रिवेणी में। सर क्या आप लोगों को दिक्कत सर, हो, परेशानी हो गई जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं? महाविद्यालय 4 स्तंभ पर है। अच्छा, एक प्रिंसिपल, एक लेक्चरर, एक क्लर्क और चौथा प्यून। लेकिन प्रिंसिपल साहब का एक ही भावना है, जो स्वार्थ की भावना। कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। सीधे कहते हैं आप लोग घबराइए नहीं, 71 देंगे, 71 देंगे। कई बार 5 साल से हम लोग भी सुन रहे हैं। हम अब तो रिटायरमेंट पर है, लेकिन अंत अब हो रहा है, जैसे लगता है अंत में महाविद्यालय में अब बाल बच्चे से भी नफरत में है। उससे अच्छा यही होता है आत्मदाह कर ले। जो जीवन जो है, जब ये स्थिति बना हुआ है, और प्रिंसिपल साहब एकदम भावना उनका है, जो 10 ठो अपना व्यक्ति को रखे हुए हैं, उससे अपना काम कराते हैं। और इधर हम लोगों को 9 बजे से 5 बजे तक, 4, साढ़े 4, एक दिन थोड़ा सा लेट, हम 11:15 में पहुँचे। प्रिंसिपल साहब एकाएक पूछते हैं कै बजे आप आए हैं? हम के 11:15 आप पहले गए थे। 11:15 नहीं, 10:30। हम क्या बनावे अटेंडेंस के? नहीं, हाँ आज तो मनाइए, लेकिन 10:30 से 1 मिनट 5 मिनट, एक दिन 6:10-25 में पहुँचे। प्रिंसिपल साहब घड़ी देख रहे थे, लेकिन चुप्पी साध लिए। तो ऐसी स्थिति नाजुक बना हुआ, लेकिन एक भी पैसा देने की कगार पर रहते नहीं है। सिर्फ कथनी उनका कुछ और होता है, करनी कुछ और होता है। मन मीठा मीठा बातचीत करके सबको पोल्हाने का ही काम करते। लेकिन जहाँ भी रुपया पैसे की बात होना चाहिए, जितना कि कष्टों को निवारण की बात होना चाहिए, वह उसके मस्तिष्क में है। वह तो हमारी धन्य है ये धरना की मस्तिष्क कहा जाए। एक युवा कर्मठ, और अब तो युवा नहीं, वृद्धावस्था की ओर वो भी जा रहे हैं। लेकिन धन्य है प्रदीप प्रकाश, जो हम लोगों को संगठित करके वह एक अपने मस्तिष्क के ऊपर से ऐसा विचार दिए हैं कि जब तक यह क्लियर होगा नहीं, जहाँ भी होगा, के पाठक हो गया उससे भी अधिक हो, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक जिंदा हैं तब तक इस धरातल पर, यहाँ पर, इस स्थान पर हम लोग जो करने होगा करेंगे, लेकिन हम लोग संघर्ष कायम रखेंगे। वैसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं। आप इस विद्यालय में कब से काम कर रहे हैं? सर हम तो हैं 92 से, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट नहीं के बराबर 94 में लास्ट में किसी प्रकार प्रदीप प्रकाश, वैसे मेरे हमारे अत्यंत ही अंतरंग, और वे हमारे मदन मोहन बाबू जो हैं, दूध और पानी के समान जो एक आत्मीय प्रेमत्व होना चाहिए वह हमको निभाते हैं। और उसी लोगों के बल पर आज हम 30 वर्ष से त्रिवेणीगंज में जैसे तैसे रह करके भूखे प्यासे, और इस महाविद्यालय को कभी छोड़े नहीं। जबकि फूस का घर था, क्या था, नहीं था। अब हम जाने हैं, अब रिटायर दिसंबर में हो रहे हैं, लेकिन हम एक भी दिन, हमको कह दे कोई भी, जो एक दिन भी हम अपसेंट नहीं रहे ब्राह्मण के रूप में। सच में अगर त्रिवेणीगंज में यहाँ पर है तो हम शुरू से अंत तक अब कर दिया, और कभी भी हम यह भी नहीं लिए हैं जो सीएल दे दीजिए। प्रत्येक दिन घर द्वार छोड़ दिया, और बच्चा सबको जो है जैसे तैसे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर कभी भी और उपस्थित नाम का इतना दिन से रहने के बावजूद भी आत्मदाह करने की नौबत आ गई है। आ गया, क्या करें? अब अंत में देखिए बाल बच्चा भी छोड़ दिया ना। बेटा पूछता है पापा कमाता नहीं है तो क्या करेंगे रख कर? मूल बात क्या समझता है बाल, अब बेटा समझता है तुम आप अलग रहो, जैसे रहते से। अब तो उसको भी बाल बच्चा परिवार हुआ, हमको कौन देखने वाला? तो उससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा। जी करके क्या करेंगे? जब पेंशने नहीं या कुछ हो नहीं, 10 रुपया आमदनी नहीं, तो जी करके होगा क्या? इसीलिए कहते सच में अगर सबके सब तैयार होता है, फिर जीव से मिला तो चलो भाई आज कल तो मरना ही, अब तो 65 वर्ष उम्र हो भी गया, तो क्या करेंगे जीव कर? बस इतना ही हम करना चाहते हैं। मेरा आवेश जो है वह अंतिम आवेश है। इसे कहा नहीं जाता, जैसे लगता है हृदय फट जाएगा, लेकिन करेंगे, बोलेंगे किससे करेंगे?
प्रिंसिपल साहब हाँ हामी तो भर देंगे, लेकिन उसके कथनी में करनी में सेकेंड में अंतर हो जाता है। ठीक सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप प्रकाश, HOD भूगोल, अच्छा, किस विद्यालय में आप? अनुपलाल यादव महाविद्यालय। अच्छा सर, आप लोग ये देख रहे हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? ये है कि हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से इस महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, भूखे प्यासे सेवा दे रहे हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो कमेटी है, वो कमेटी को सरकार के न्यायालय के आदेश के बावजूद यहाँ का जो आंतरिक स्रोत है उसका 70% हर हालत में हमें वेतन के रूप में देना है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और दबंगई के कारण वो हमारे पास ये पैसे नहीं आने देते हैं। समय समय पर 2-4 हज़ार करके हमको पैसा दिया जाता है। मेरा कहना है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरा हिसाब करिए, मेरा पूरा दिखाइए कि हमारे पास में आपका इतना पैसा आया है और हम इतना पैसा देते हैं। हमको भीख के रूप में आप 2,000-4,000 रुपया मत दीजिए। हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं 10 बजे से 4 बजे तक, हमारे सारे बंधु यहाँ महाविद्यालय में रहते हैं। छात्र की उपस्थिति यहाँ पर नगण्य है, पढ़ाई जीरो है। जो कुछ भी दिख रहा है कॉलेज का बाहरी सीन दिख रहा है, आंतरिक रूप से यह कॉलेज पूरी तरह खोखला है। यहाँ बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल परीक्षा देना, परीक्षा फॉर्म भरना, अनाप शनाप पैसा लेना, टेस्ट लेना, उसमें पैसा वसूलना, यही सब धंधा यहाँ चल रहा है। तो मेरा कहना है कि आपको जो करना हो आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा जो आंतरिक स्रोत है, जो मेरे नाम से पैसा कॉलेज में आता है, उस पैसे को आप मुझे व्यवस्थित तरीके से 70-30 के अनुपात में मुझे बांटिए। 30% मैनेजमेंट के लिए है। आप उस पैसे को जो करना हो, लुटाना हो, गिलना हो, निगलना हो, सो कीजिए, आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे पैसे को आप नहीं रख सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ अभी बातचीत से मुझे पता चला, जो बातें छुपी रहती है कि किन टीचरों को कितने पैसे दिए गए, इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे संघ को या हम लोगों को नहीं मिलती है। आज विश्वसित से और ठोस तरीके से पता चला कि हमें मिला 97,000 और हमसे ज़्यादा 42,000 रुपया प्रिंसिपल साहब, चूँकि वो पैसा बांटते हैं इसलिए अपने खाते में वो 42,000 रुपये की पैसा ज़्यादा लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस नियम के तहत उनको 42,000 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, जबकि सरकार का निर्देश है कि उसका पूरा वेतन के हिसाब से है कि हमसे 2,000 रुपया प्रिंसिपल साहब को ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये 42,000 रुपया कैसे मिल गया उनको, ये एक जांच की बात है। और यहाँ महाविद्यालय में जो भी अनुदान की राशि और 70% की राशि आता है, कलेक्ट होता है, उसकी जांच महालेखाकार से होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल साहब के पास में क्या संपत्ति 10 साल के 12 साल में उन्होंने इकट्ठा किया है। अरबों की संपत्ति इकट्ठा किया है इस कॉलेज के द्वारा, और हम लोग यहाँ पर अगले शाम की रोटी का कहाँ से इंतजाम होगा, मैं इसके लिए जूझ रहा हूँ। सरकार के आदेश से मैं यहाँ महाविद्यालय में 10 से 4 बजे तक उपस्थित रहता हूँ। मेरे बच्चे रात क्या खाएंगे, इसकी मुझे व्यवस्था करने के लिए समय नहीं मिलता है सरकार के आदेश के अनुपालना के तहत। लेकिन यहाँ जो भी पैसे आते हैं उस पैसे को अपने मनचाहे लोगों के बीच यत्र तत्र बांट के पैसे को ख़त्म करते हैं। पता नहीं वैसे लोगों से ये अलग से बैकडोर पैसे की उगाही करते हैं कि क्या करते हैं, इसकी गंभीरता से महालेखाकार से जांच होनी चाहिए। ये हम लोगों के महाविद्यालय के सारे तमाम कर्मियों की ये इच्छा है। अभी भी महाविद्यालय में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े उतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको वहाँ से आदेश दिया जाता है कि आप दस्तखत बनाइए और आप कॉलेज से जाइए। कॉलेज में हम लोग प्रतिदिन हाजिरी बनाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रिंसिपल के शुभचिंतक या उनके हितैषी हैं जो कॉलेज आते नहीं हैं, उनकी हाजिरी बन जाती है और वो अपने आप को यहाँ उपस्थित दिखा देते हैं। यही सब अनियमितता है, इसीलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपसे भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए।
और हमें अपने हक के लिए आगे लड़ने के लिए मजबूर न किया जाए, नहीं तो मेरा यह आंदोलन इसके बाद भी अनवरत चलता रहेगा। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे शरीर में जान है, हमारे शरीर में खून है। मेरी लड़ाई तब तक अनवरत चलती रहेगी। मैं अध्यक्ष महाविद्यालय कर्मचारी संघ का प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश। सर, हो सकता है ये रुपया जो आप कह रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनका मैनेजमेंट भी तो करना तो होता होगा विद्यालय का। मैं यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि हमारे मैनेजमेंट में हमारे प्रतिनिधि होते हैं टीआर, टीचर रिप्रेजेंटेटिव। आज 3 साल हो गया है, उसको 1 साल का टर्म है। 1 साल के अंदर उनको पुनः चुनाव से आना चाहिए। 3 साल से महाविद्यालय उस टीचर रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव नहीं करा रहे हैं, एक ही आदमी को रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनकी क्या मिलीभगत है, लेकिन यह आचरण दर्शाता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलीभगत है और एक ही आदमी को अनवरत 3 साल तक टीआर बना के आपके ऑफिस में बिठाते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय में महाविद्यालय के प्रिंसिपल चैम्बर में आज जो है शासी निकाय की बैठक होनी है। हम लोग यहाँ बारिश में भूखे बैठे हैं, लेकिन वहाँ एसी कमरे में वहाँ पर रसगुल्ला और कई प्रकार के व्यंजन हमारे कर्मी लोग खाते हैं। और उनको ये नहीं दिखता है कि हमारे नीचे जिसके लिए हम गठित हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं, वो कर्मी हमारे नीचे भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं। इसकी चिंता हमारे मैनेजमेंट को कतई नहीं है। धन्यवाद। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अरविंद कुमार। आप अनुपलाल यादव महाविद्यालय में हम ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर, क्या परेशानी हो गई आप लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन देना पड़ा, और क्या कमी है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है? धरना के वजहों के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश ने आपको जानकारी दिया, और इससे पहले हमने अपने वक्तव्य में अपने मांगों के बारे में कहा। मैं इससे अलग हट के 2 बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब से हमारा महाविद्यालय स्थापित हुआ, हमारा संबंधन वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत है, जिसमें सरकार ने ये व्यवस्था किया कि हम आपको संबंधन देंगे, आपके बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, लेकिन हम आपके शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे। हम 30 वर्षों तक इस स्थिति को झेलते रहे। अभी माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने एक फैसला किया कि परीक्षा फल आधारित अनुदान हम आपको देंगे, हमारे जितने बच्चे पास करेंगे। उसमें भी कई विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया और 2005-08 सत्र से हमें परीक्षा फल आधारित अनुदान मिल रहा है। उसके वितरण के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया। अभी 2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये कहा गया कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त जो इनकम है उसका 70% वहाँ के शिक्षक और अन्य कर्मियों के बीच बंटना है, जो आज तक नहीं बंट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक लंबे समय से प्रयास किया, हमने आग्रह किया प्रबंधन को, लेकिन हमारी बात को उन्होंने कभी कोई तरजीह नहीं दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सारा दोष जो है आपके गलत नीतियों में है। सरकार की जो गलत नीति है, जो संबद्ध महाविद्यालय चलता है, वहाँ जो शासी निकाय है, सब फसाद का जड़ वो शासी निकाय है। शासी निकाय का जिस रूप में गठन होता है वो गठन की प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शासी निकाय का जो गठन है उसकी प्रक्रिया को बदली जाए। जिस रूप में आज ये यहाँ शोषण का अड्डा बना हुआ है, यदि पूरा प्रबंधन आप हमको वेतन नहीं दीजिए, हमको कोई बात नहीं है, जब आपको देना होगा नहीं देना होगा आप जानिए। हम ये कहना चाहते हैं कि महाविद्यालय के प्रबंधन को आप अनुदान का पैसा हमें देते हैं ना, आप हमको संबंधन दिया है ना, सरकार ने संबंधन दिया। सारी बात जब सरकार की है तो कॉलेज प्राइवेट कैसे है? यदा कदा लोग बोलते हैं ये तो प्राइवेट कॉलेज है। कैसे प्राइवेट कॉलेज? सरकार हमें अनुदान देती है, सरकार ने हमें संबंधन दिया, सरकार ने हमारा सेवा सामंजित किया। आज तक आपको पता होगा
कि जो सेवा सामंजित जो कर्मी होते हैं उनकी सेवा पुस्तिका भी होती है, उनका ईपीएफ अकाउंट भी होता है। हमारे यहाँ आज तक हमारी सेवा पुस्तिका नहीं है, हमारा कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है। प्रबंधन ने हमें कहा कि 5-5 हज़ार रुपया आप दीजिए, आपका ईपीएफ अकाउंट खुलेगा। हमने अपना पेट काट के 5 हज़ार रुपया दिया, लेकिन हमारा ईपीएफ अकाउंट नहीं खुला। वो पैसे आज तक हमें नहीं लौटाए गए। तो ये तमाम स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जब तक प्रबंधन का स्वरूप नहीं बदलेगा, इसके गठन का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक ये होगा। और ये एक बड़ी साजिश है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साजिश है कि यहाँ के गरीब गुरुओं, आम लोगों के बाल बच्चे नहीं पढ़े। जिस तरीके का नियम इस सीबीसीएस सिस्टम में बनाया गया है, आपको पता है कि 3 साल में 3 परीक्षा होती थी, अभी 4 साल में 8 बार परीक्षा देना है बच्चों को। 8 यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है और 8 इंटरनल एग्जाम देना है, यानी 16 एग्जाम देना है। 75% उपस्थिति चाहिए। इसके लिए हमारे प्रबंधन को कोई खास चिंता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये महाविद्यालय, आप सोचिए कि इस त्रिवेणीगंज से 35 किलोमीटर पश्चिम सुपौल, 35 किलोमीटर दक्षिण मधेपुरा, 60 किलोमीटर पूर्व अररिया और 60 किलोमीटर उत्तर वीरपुर में महाविद्यालय है। इस बीच का ये इकलौता डिग्री कॉलेज है। इस इतने बड़े इलाके में यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। आप सोचिए कि यह यदि कॉलेज नहीं रहे तो क्या इस इलाके के आम लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे? हमारी लड़ाई इस महाविद्यालय को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ 70% लेने की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सरकार के गलत नीतियों के विरोध में है कि आपने अपना जो ये एजेंट पैदा कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि कई संबद्ध महाविद्यालयों में जो आंतरिक स्रोत की राशि है वो चुनाव में खर्च होता है। ये चारागाह बना हुआ है नेताओं का। हम मांग करते हैं कि इसको मुक्त किया जाए। और ये आग लग चुकी है पूरे बिहार में। आज आप पता करिए, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में पिछले 2 दिनों से वहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ के भी शिक्षक बगावत पर उतरे हुए हैं। तो यही पूरी स्थिति है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद। सर मदन मोहन यादव हैं, विभागाध्यक्ष। क्या बोले? विज्ञान विभाग। मदन मोहन यादव, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग। एलवाई कॉलेज में भी है। अच्छा, हम लोग का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है मुख्य रूप से मेन है 70%। सरकार और कोर्ट का डिसीजन है कि आंतरिक स्रोत से जितनी भी आमदनी होगी, यहाँ के व्यवस्थापक को 70% शिक्षकों को वेतन के मद में देना होगा, 30% विकास के मद में। ये जो विकास किया जा रहा है, 30% से विकास किया जा रहा है, हमारा 70% पैसा कहाँ चला जाता है? बार बार हम प्रिंसिपल साहब से या व्यवस्था से आग्रह करते हैं, प्रिंसिपल साहब का आश्वासन मिलता है 70 नहीं, हम आपको 71 देंगे, लेकिन ये आश्वासन ही रह जाता है। आज तक इसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। बार बार आग्रह करते करते एक बार हिसाब के लिए कुछ सदस्य का, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, लगभग 3 साल का हमने हिसाब किया, 2 करोड़ 31 लाख रुपया। और हमको अंदाज लगता, एक अंदाज कर सकते हैं, तो हमारा अभी तक में लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। 70% और सब खर्च को काट कर 70% लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। कभी कभार बड़ी मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपया दे देते हैं। हमारे शिक्षक भी कहते हैं चलो नहीं आया, 2-4 हज़ार आया, लेकिन हम 2-4 हज़ार पर मानने वाले नहीं है। हमको 2 ही टका होगा। आप हिसाब करिए और हिसाब का जो पैसा हमको दीजिए। हम कहे आपका 4 हज़ार लेंगे, हो सकता है आप ज़्यादा हमको देते होंगे, हम क्यों ज़्यादा लेंगे? आप हिसाब करिए, 18 तक का हिसाब किया हुआ है 2 करोड़ 31 लाख, उसके बाद अभी तक हिसाब ही नहीं हुआ। तो आखिर क्यों हिसाब नहीं हुआ? हिसाब किया गया, फिर प्रिंसिपल साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि हम 70 ने 71 देंगे। बार बार हमको साल में 1 बार या 2 बार 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता है। यही बहुत बात है। इसलिए हम आजिज होकर, हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आजिज होकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आज हमसे काम लिया जा रहा है कि आप आइए, सरकार के नियमानुसार रहिए,
क्लास कीजिए, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम करेंगे। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, रात का भोजन का व्यवस्था नहीं हो रहा, हम यहाँ से जाएंगे तो रात क्या खाएंगे, हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ कोई खा करके मालामाल हो रहा, हम लोग भूख से अभी भी नाश्ता करके नहीं आए हैं। नाश्ता की व्यवस्था करेंगे तब खाएंगे। कहाँ से बाल बच्चे को, एक तो बाल बच्चे को नियत जगह पर नहीं दे पाए, एक पीढ़ी बर्बाद हम लोग कर दिए, और इस पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कुछ लोग का है। इसलिए हमारी मांग है, हम ज़्यादा नहीं, हमको 70% चाहिए। इसके बाद आप 30% में क्या करते हो सरकार को आप जवाब दीजिएगा। कहाँ खर्चा करते हैं, नहीं खर्चा करते, किसको देते हैं, नहीं देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमारा हिसाब करके 70% दे दीजिए हमें शिक्षक को। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रोफेसर मदन मोहन। क्या नाम हुआ श्रीमती जी? ब्रह्मा कुमारी, किस विद्यालय में है आप? येलवा कॉलेज। अनुपाल यादव महाविद्यालय में है। तो ये आप लोगों को क्या परेशानी हो गई जो आप लोग जो है देख रहे हैं धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं? ये हम लोग की 70% की मांगे हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग बार बार अनुरोध भी नहीं किए, लेकिन वहाँ से तो हम लोग को आश्वासन मिलता है, पर हम लोग को जो हक चाहिए वो नहीं मिलता। क्या कहा जाता है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।